खबर वैशाली के महनार से है, जहां लोजपा प्रत्याशी इंजीनियर रविंद्र सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। अपने चुनावी जनसंपर्क में निकले इंजीनियर रविंद्र सिंह ने कहा कि 15 सालों तक नीतीश सरकार ने सुशासन का ढोल पीटकर विकास के नाम पर जनता को ठगा है, लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है कि नीतीश सरकार का अब छलावा कार्यक्रम नहीं चलने वाला। उन्होंने दावा किया कि लोजपा अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तर्ज पर बिहार को एक नई दिशा में ले जाने के प्रयास में है और विजन 2020 के तहत लोजपा बिहार में अपना नया मुकाम हासिल करेगा और बिहार को विकसित करने की दिशा में हर संभव कदम उठाने के लिए प्रयासरत भी है। हालांकि इस दौरान लोजपा प्रत्याशी भाजपा नेताओं पर प्रतिक्रिया देने से कतराते नजर आए। मुझे 13 तारीख को सिंबल मिला है और 14 तारीख को मैंने नॉमिनेशन किया है। एक दिन में नॉमिनेशन हुआ, मुझे तो मौका नहीं मिला अपने जनता के पास में, अपने भाइयों के पास में, महनार की जनता के पास में जाने का। लेकिन महनार की जनता बहुत आगे है, क्योंकि महनार की जनता परिवर्तन चाहती है। महनार के युवा भाई एकदम पूरा लगे हुए हैं कि महनार को इस बार स्वच्छ और विकसित महनार बनाना है। अब पुरान जितना कूड़ा कबाड़ है उसको ख़त्म कर देना है और कूड़ा कबाड़ की इस बार सफाई चल रही है। लड़ाई में कोई आपको नज़र नहीं आएगा। हम जहाँ जाते हैं, चूँकि डोर टू डोर विजिट तो समय नहीं है, लोग खुद ही मीटिंग अरेंज करते हैं। हर एक जगह 100, 50, 200 आदमी एकत्रित रहते हैं। हम एक एक मीटिंग करते हुए जाते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हुए जा रहे हैं। जनता बहुत आगे है। जैसे आपको टिकट लेट से मिला और जो लोजपा का स्टैंड है इस बार एनडीए के साथ, जैसा कि एनडीए के साथ नहीं है, तो ये सब का क्या रिएक्शन हो रहा है और इससे क्या लाभ हानि होगा? एक सेकंड, पहला चीज़ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोजपा एनडीए का पक्का साथी, और हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम एनडीए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के साथ हैं, नीतीश जी के साथ नहीं है। और पहला बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने में एनडीए के साथ हम ही थे, नीतीश जी नहीं थे। नीतीश जी का तो काम ही है हमेशा कुर्सी के लिए, और वही है ना नीतीश जी जिन्होंने आपको थाली खींचा था नरेंद्र मोदी जी का। वही नीतीश कुमार है ना जिन्होंने वो क्या नाखून कटवा करके डीएनए टेस्ट के लिए दिल्ली भेजा था। वही नीतीश जी हैं जो कहने वाले हैं मैं दोबारा एनडीए का मुंह नहीं देखूंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं मिलूंगा। तो नीतीश जी को जब कुर्सी मिल गया राजद के, जंगल राज के नाम पर उनको जनता ने जिताया 2005 में, अब फिर दोबारा उसी जंगल राज को के साथ में मिल गए 2015 में। आज फिर जंगल राज का आलाप रो रहे हैं, 15 साल जंगल राज। अरे किसको डरा रहे हो 15 साल जंगल राज? आज जो तुम्हारा 5 साल से जंगल राज है, इसका जवाब कौन देगा? वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, चिराग पासवान जी। बीजेपी का भी आप वोट काट रहे हैं क्या यहाँ से, या बीजेपी का ही मिल रहा है समर्थन अंदरूनी? देखिए, यहाँ महनार में बीजेपी, जदयू, राजद नहीं है। यहाँ महनार में नया महनार बनाने की बात है, परिवर्तित महनार बनाने की बात है, कुचरा कबाड़ा साफ करने की बात है। हम तो एनडीए के साथ हैं। बीजेपी का सपोर्ट है, हम एनडीए के साथ हैं। संबित पात्रा तो बोल दिया कि वोट कटवाएं। देखिए, राजनीति में कौन क्या बोल रहा है ये बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है, ठीक है? एनडीए के जो लोग नेता हैं, संबित पात्रा हो गए, देखिए एक सेकंड, ऐसा है आज के डेट में बिहार में एनडीए के नाम पर जदयू और भाजपा है, और हम भी एनडीए के साथ हैं दिल्ली में, बिहार में नहीं है। तो बिहार चुनाव है, जब वो दोनों साथ हैं तो स्टेटमेंट तो आते रहेगा, जाते रहेगा। चिराग जी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर के नेता ही ना दे रहे हैं, तो देंगे ही ना। चूंकि एनडीए में जब जदयू साथ हैं तो देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और नीतीश जी का हवा कहीं नहीं है। नीतीश जी 122 सीट में से मैक्सिमम सीट हारने जा रहा है, जनता उनको माफ नहीं करेगी। महनार में जो समीकरण है, एक तरफ रामा सिंह, दूसरी तरफ सिटिंग एमएलए उमेश कुशवाहा है, आप भी बीच में है, तो ये जो आपका जो समीकरण है या आपका जो लड़ाई है वो किससे होने जा रही है और फिर किस समीकरण, किस आधार पर लड़ेंगे आप? देखिए, महनार इस बार पहली बार जात पात धर्म सभी से ऊपर उठ करके बिना समीकरण का राजनीति करने जा रहा है। एक परिवर्तित महनार बनाने जा रहा है।
महनार, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी ने कहा है हमें बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है, उसी तरीके से मेरा भी संकल्प है कि मैं महनार को फर्स्ट और महनारवासी को फर्स्ट बनाने का काम करूंगा। और इसलिए महनार में जात पात धर्म और समीकरण के नाम पर वोट होने नहीं जा रही है। मुद्दा क्या होगा, मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा होगा किंग ऑफ महनार और मर्डरर ऑफ महनार के विरुद्ध में महनार की जनता एकजुट हो रही है। पहला काम फर्स्ट, जैसे फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार की बात हो रही है, महनार में अगर आप चुनाव जीत गए तो फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट बिहार होने के नाते फर्स्ट काम क्या करेंगे? देखिए, जनता का सबसे पहले दो चीज़ की आवश्यकता है, एक शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य है। शिक्षा पर देखिएगा, प्राइवेट स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक घर का करीब करीब महीना का 5,000 रुपया खर्चा होता है। और स्वास्थ्य में पर भी हमारे गार्जियन जो हमारे माता पिता हैं, जब उनको बीमारी आती है तो महीने में 4-5 हज़ार रुपया खर्च होता है। तो 10,000 रुपया हमारे परिवार में हमारे एक बच्चे और हमारे गार्जियन के ऊपर खर्चा होता है, जो सरकार फ्री दे रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य भी फ्री दी। इस दो चीज़ को सुधारना सबसे मेरा प्राथमिक कार्य होगा। उसके बाद यहाँ का रोड, जो युवाओं का पलायन है उसको कैसे रोका जाए। तो सरकार के पास में वास्तव में इतनी नौकरियां नहीं कि सरकार सबको नौकरी दे ही देगी। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो। मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं जानता हूँ व्यापार कैसे किया जाता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर मैं खासा ध्यान दूंगा और जगह जगह कैंप लगा करके कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके हम पैसा कमा सकते हैं, हम अपने युवाओं को शिक्षा देंगे। मैंने पूरा आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके साथ लोग हैं, इस बार महनार में आप कुछ नया करेंगे? एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें नहीं कॉन्फिडेंस है, जनता को कॉन्फिडेंस है, और जनता का कॉन्फिडेंस है, मुझे कॉन्फिडेंस है।